नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, एक ग्रह है, एक और ग्रह है, एक और ग्रह है जिन्हें वे बना रहे हैं। वे इसे फेज 1 कहते हैं। यह फेज 2 हो सकता है, यह फेज 3 हो सकता है, या जो भी हम इसे कहना चाहे। सिर्फ ऐश ही उस ग्रह का नाम जानते हैं जहां वे हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हां, यह और इस ग्रह का ए ऑन पसिव से कोई लेना देना ए बाना नहीं है। ग्रह 1 और ग्रह 2 के बीच कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि अगर हम ग्रह 4 की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी ग्रह 3 और ग्रह 4 के बीच कोई संबंध नहीं होगा। सिर्फ ऐश ही जानते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे। आप जानते हैं व्यापार, आप जानते हैं कभी कभी लोग किसी खास वजह से कुछ करते हैं और लोग मुझसे पूछ रहे थे क्यों। मैंने वापस आकर कहा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट के पास कितने प्रोडक्ट या कितनी कंपनियां हैं? हम में से ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट पैकेज को जानते हैं। हम एज्योर को नहीं जानते। ज्यादातर लोग एज्योर को नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते कि उनके पास माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है और वगैरह वगैरह। यहां तक कि अमेजॉन के पास भी बहुत कुछ है, ठीक है? फेसबुक के बारे में सोचिए। फेसबुक के पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट्सएप खुद में एक अलग बिजनेस है, 10 अलग आयाम, अलग नजरिए के साथ। समझ रहे हैं? तो जब ऐश ये बना रहे हैं तो उन्हें पता है कि वे हमें कहां ले जाना चाहते हैं। आप एक्स ट्विटर को देख रहे हैं। एलन मस्क के पास स्पेस एक्स है, टेस्ला है और भी बहुत कुछ है। ये सभी अलग अलग कंपनियां हैं जो एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में हैं। तो जब हम ऑनअपसिव में आते हैं, कभी कभी हम मिस्टर ऐश मफारा के साथ हैं, तो हमें सुनना चाहिए। हमें दूसरी कंपनियों को भी देखना चाहिए। अपने आप से पूछिए, एक ओ कोई पॉक पे कोठी बची ओ। एक व्यक्ति बैठकर 5 अलग अलग नामों से कंपनियां चला सकता है जो उसी के स्वामित्व में है। तो हम क्यों सोचते हैं कि ऐश भी ऐसा नहीं कर सकते? आप जानते हैं, मैं इसी तरह सोचता हूं और इसे इसी तरह देखता हूं। मैंने कहा, यह आदमी अपनी क्षमता के आधार पर नहीं कई कंपनियां बना रहा है। ऑनपसिव उनमें से सिर्फ एक है और उन्होंने हमें बताया कि ऑनपसिव कहीं नहीं जा रहा है। यह सच है। उन्होंने कहा ऑनपसिव मौजूद है, लेकिन जहां वे निर्माण कर रहे हैं, दी वो जो वह अब बना रहे हैं, जो वह हमें अपने साथ वहां ले जाना चाहते हैं। और ऑनपसिव के वहां होने का कारण उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ था। इसीलिए वह सामने आए और लोग नहीं जानते। यह रणनीतिक है। ऐश के लिए रणनीतिक वह हमें समझाना चाहते थे, क्योंकि ऑनपसिव के साथ क्या हुआ और ऐश ने वह सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब वह मामला खत्म हो चुका है। तो अब हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या अब हमें जिस बात को लेकर उत्साहित होना चाहिए वह है कि हम कहां जा रहे हैं। हम जानते हैं क्या हुआ। उस बात को अब हमें दफना देना चाहिए। वह बीती बात है। अब हम आगे देख रहे हैं। चौपाई, आप जानते हैं, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं जो आने वाला है। हम खुद को अतीत में नहीं रोक सकते और यह कहना शुरू नहीं कर सकते। ओ जैसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं, मेरी टीम का क्या होगा? जो क्या होगा? मेरी टीम तो ऑनअपसिव है। आइए उस बात को भूल जाए, वह ऑनअपसिव की बात थी। इसका क्या होगा? तो आप अभी भी ऑनअपसिव की सोच को एक नई जगह, एक नए स्थान पर ले जा रहे हैं। मैं इसे कंपनी या जो भी मिस्टर ऐश कर रहे हैं वह नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा, उसके बारे में सोचना भी मत, उसे यहां मत लाओ। लोग ये सवाल पूछेंगे, इसे यहां मत लाओ। ये किसी ने कहा, हमारे ओ कनेक्ट का क्या होगा? ऐश ने हमसे कहा, अगर मैं तुम्हें ओ कनेक्ट से भी बेहतर कुछ दूं, ओ कनेक्ट से 100 गुना या 300 गुना बेहतर 100, क्या तुम मना करोगे? अगर आप 3 बेडरूम के घर में रह रहे हैं और कोई आपको एक महल दे दे, वह कहे, आओ अब यह महल तुम्हारा है, ले लो, तो क्या आप हां कहेंगे या नहीं? और बात यही है, अगर वह खुद अपने काम को लेकर उत्साहित है तो मैं क्यों उत्साहित ना हूं? अगर मैं देखता हूं कि मिस्टर ऐश बाफारा हर दिन बाहर आकर मुस्कुराते हैं और कहते कहते हैं, वाह हमने कर दिखाया, यहां तक कि मेरा सिर दर्द, मेरी यह परेशानी, तो हमें भी बस उत्साहित रहना चाहिए क्योंकि वह सब कुछ देख रहे हैं। वह वहां है, वो सही सब कुछ कर रहे हैं, बाहर आकर मुस्कुरा रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि वो वापस जाएं, वो आराम करें, सो जाएं, यह जानते हुए कि आपका अपना, आपकी किस्मत या जो कुछ भी हो रहा है
कोई आपके भविष्य को का ध्यान रख रहा है, कोई आपके लिए यह सब बना रहा है। मुझे नहीं पता। मैं कभी कभी जब मैं वेबिनार में बैठता हूं तो सच कहूं तो मिस्टर ऐश बफारा, मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं होती। मैं बस सुनना चाहता हूं। लेकिन मुझे सच में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐश वहां कुछ अद्भुत कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं बस बैठना चाहता हूं, खुले मन से सुनना चाहता हूं और फिर देखना चाहता हूं कि मैं दूसरों को समझाने के लिए क्या चुन सकता हूं। लेकिन शायद मैं करूं। अगर वहां कोई नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं उसकी परवाह करता? मैं बस कहता, ओह ऐश, आपका बहुत धन्यवाद। अगले चरण का इंतजार करते हैं। सो आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप वहां हैं। आप वहां हैं तो मुझे पता है कि सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी कंपनियां अब तक गायब हो चुकी होती तो कभी कभी लोग सफाई ढूंढते हैं। ऐसे समय आते हैं जब लोग आपको लिखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, ऐश जिंदा है, ऐश मरा नहीं है। हमें खुश रहने के लिए बस यही एक बात है, ऐश जिंदा है। यही एक बात है जिसे हमें अभी अपनाना चाहिए। ऐश हमारे लिए वहां। ओ मेल ने आपको कुछ भी नहीं दिया, वह बस वहां था। ओ नेट ने भी आपको कुछ नहीं दिया। ऐश ने हमें बताया कि उसने कुछ नहीं दिया। हम ऐसा उत्पाद चाहते हैं जो बाजार में बिक सके, ऐसा उत्पाद जिसे ऐश पेश करेगा और वह बहुत सारे ग्राहक लाएगा। वो खुद से पूछिए, जैसा आपने कहा कि आप फाउंडर हैं, अगर कोई ग्राहक वह उत्पाद नहीं खरीदेगा तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा? अगर ऐश आज कुछ पेश करता है और ग्राहक नहीं आते तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा? क्योंकि हम ऑनअपसिव यह एक बिक्री आधारित व्यवसाय कंपनी है। वे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे बेचते हैं, फिर कमीशन कमाते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर ऐश कह सकता है, ठीक है, चलो इसे लेते हैं। मैं इसे ना फाउंडर्स को देता हूं तो आप ही जानते हैं। वाह, यह एक कमीशन आधारित नहीं है, यह बिक्री है। यह उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करता है। तो श्री ऐश मफारा को आपके लिए कुछ बेचना होगा ताकि आप कुछ कमा सकें। तो मेरी एक ही बात है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं और मैं हमेशा सभी फाउंडर्स और एफिलिएट्स को प्रोत्साहित करता हूं, इस कंपनी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि श्री अर्श बापर जो भी कर रहे हैं वह सबसे बेहतरीन हो, ऐसा कुछ हो जो बाजार को हिलाकर रख दे। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं अपने शांत कोने में बैठूं और लोगों को यह बात करते हुए सुनूं कि श्री अर्श बाफर ने क्या बनाया है। वे लोग जो संस्थापक भी नहीं है, बस मुझे वहां से गुजरने दीजिए। यहां तक कि मेरा पड़ोसी भी कहे, अरे क्या आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है? अरे यह तो बाजार में धूम मचा रहा है। और मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं इसका हिस्सा भी नहीं था। बस बैठकर सुनूंगा लोगों को ऐसे कूदते हुए। देखूंगा जैसे हम चैट जीपीटी पर कूद पड़े थे। हर कोई कह रहा है, अरे चैट जीपीटी। अगर श्री यश बाफर ही चैट जीपीटी लेकर आए होते और पूरी दुनिया पागल हो रही होती तो फिर आप एक एफिलिएट या संस्थापक के रूप में इस व्यवसाय का हिस्सा थे। क्या आप खुश नहीं होंगे कि जिस कंपनी को आपने यह लगातार मजबूत होते देखा, उसने कुछ ऐसा पेश किया है जिस पर पूरी दुनिया दीवानी हो रही है? यही वह चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। वह दिन जब पूरी दुनिया श्री यश बाफर की उपलब्धि पर पागल हो जाएगी तो मैं इसका जश्न मनाऊं कि मैं इस यात्रा का हिस्सा था। मैं हिस्सा था। मैंने कुछ ऐसा देखा है जो लोगों को दीवाना बना रहा है। यही वह दिन होगा जब मैं अपने सपने को साकार होते देखूंगा। यह सब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह उस चीज को देखने के बारे में है जब लोग उस चीज के लिए जश्न मना रहे हैं जिसका आप भी हिस्सा हैं। क्योंकि आखिरकार आप श्री अर्श बाफर हमें यहां सफल होने के लिए लाए हैं। फिर कल्पना कीजिए, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संस्थापक भी नहीं था, यह और वह मुड़कर कहता है, ओ मैं उस कंपनी का हिस्सा हूं। वे आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे इस कंपनी को देख रहे हैं। वे इस उत्पाद को बहुत विशाल देखेंगे। वे कहेंगे, हे भगवान, हमें विश्वास नहीं होता कि आप इस विशाल चीज का हिस्सा हैं। आप कहते हैं, हां मैं हूं। वे कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हमें आप पर विश्वास नहीं है। यही कहानी है। आप देखना चाहेंगे कि लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं। वे लोग जो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वे आते हैं, जश्न मनाते हैं और इस उत्पाद से जुड़ जाते हैं। असली ग्राहक अभी तक नहीं आए हैं।
जो लोग इस उत्पाद का 75% उपभोग करते हैं वे अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें मिस्टर ऐश बाफर लक्षित कर रहे हैं। ये हम नहीं हैं। ये हम नहीं हैं संस्थापक। हम तो पहले से ही इसमें हैं। वे लोग जो आएंगे और सॉफ्टवेयर में पैसा लगाएंगे, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। यह व्यवसाय उनके लिए है और यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश बाफर कर रहे हैं। तो अब को-नर्डर वे हमें ऑस्ट उस जगह ले जाना चाहते हैं कि जिसे हम नहीं जानते और वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बैठक हम कर रहे हैं वह एक तैयारी बैठक है। वह हमें उसी तरह तैयार कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमें को-फाउंडर और के से ओ फाउंडर, विदो से ओएस तक तैयार किया था। आपको तैयार करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि जब वे स्टेज 15 पर होंगे शायद वही दिन होगा जब हम जानना शुरू करेंगे। वह स्टेप 1 के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब वह हमें स्टेप 1 के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वे पहले ही स्टेप 1 से आगे हैं। शायद वे बहुत आगे हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि वे अब कितने स्टेप पर हैं, लेकिन अभी वह हमें स्टेप 1 के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम हर दिन इंतजार करें, सीख और अधिक जानकारी लें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें बने रहेंगे। यह और भी स्पष्ट होता जाएगा जब तक कि यह हमारे सामने फूट ना पड़े। तो मैं यही छोड़ता हूं। श्री संत, मुझे नहीं पता कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया यह या नहीं। वाह 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 ओलिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बंगाली में बेहतर बोलूंगा। हमारे स्थानीय समुदाय के लिए कुछ गलत फहमियां, गलत जानकारी और गलत समझ हमारे समुदाय में है, तो मैं बंगाली में समझाना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं बांग्ला में, जो बातें हमने अपनी पिछली बैठकों में की थीं, जो बातें आप कहने की कोशिश कर रहे थे और हमारे भाई कॉलिंस ने उन्होंने हमें समझाया, मैं इसे सरल बनाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के लिए एलन मस्क और गूगल और फेसबुक के कई प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट की एक कंपनी और एक बिजनेस होता है। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कोई संबंध नहीं होता। सभी स्वतंत्र हैं। इसी तरह एक व्यक्ति एक कंपनी है, एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट है, एक व्यक्ति एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। वह जैसा था वैसा ही है, लेकिन वह समय ले सकता है। और कितना समय लगेगा हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। इस दौरान अगर ऐश किसी द